नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 12 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है आ, ई और ई की मात्रा। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आ, ई और ई की मात्रा के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे स्वर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में मात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा से शुरुआत हो रही है तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि अस्वर की मात्रा क्यों नहीं। मैंने व्यंजन वर्ण का जब परिचय आपको सिखाया उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि जो अस्वर है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं होती कि ये जो अस्वर है ये क से लेके ज्ञ तक के व्यंजन वर्णों में ये मिला होता है, तभी तो इनका उच्चारण जो है अस्वर के जैसे होता है। मतलब उच्चारण के बाद में अ निकलता है, क ख ग घ अंग ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं आ स्वर की। तो आ स्वर इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसे मुंह खोल के बोलना है आ, ठीक है ना। देखिएगा इन दोनों स्वर में अंतर है, ठीक है। ये है अ और ये है आ, ठीक। यदि आप इसे आ कहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसमें कि ये अ है और ये है आ, इसमें मुंह खुलना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा, यहीं पे जो है आ जो स्वर है आप देख रहे हैं इसी में आ की मात्रा छुपी हुई है। ये देखिए ये है आ की मात्रा, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये आ स्वर है और ये है आ की मात्रा, ठीक। ये है ई और ये देख रहे हैं आप ई की मात्रा, ये है ई। अब इसमें देखिएगा मैंने यहाँ पे ये सॉरी इसमें जो है मैंने यहाँ पे मात्रा इस प्रकार से नहीं लगाया था, ये लगने से इसका उच्चारण ई हो जाता है, ठीक है ना। बस इसे छोटी ई और बड़ी ई मत बोलिएगा। यदि आप छोटी ई और बड़ी ई बोलेंगे तो आपको पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये लघु स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, मगर आप छोटा बड़ा का मतलब ये नहीं, थोड़ा इसे धीरे से बोलिए और इसे थोड़ा सा जोर से बोलिए। ये है ई और ये है ई। वैसे ये है ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा। अब देखिएगा ये जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा व्यंजन वर्णों के बाद लगती है। देखिएगा मान लीजिए ये व्यंजन वर्ण क है, यदि हम इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो व्यंजन वर्ण के बाद यहां पे इस प्रकार से लगेगी। अब यहां पे ये है क, इसमें लग गई आ की मात्रा तो ये हो गया का। क्या हो गया का, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लग गई। ऐसे ही हम बात यहां पे करते हैं। अब देखिएगा ये है क, इसमें यदि हम ई की मात्रा जोड़ते हैं तो ध्यान रखें ये वाली मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी कि। अब हम इसकी बात करें तो ये वाली जो ई की मात्रा है व्यंजन वर्ण के ये लगती है बाद, इस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे की, ठीक है ना। अब क्या हमें पूरी 12 कड़ी सीखना जरूरी है क्या? हमें कोई जरूरत नहीं पूरी 12 कड़ी सीखने की। बस एक फार्मूला याद रखिए, यदि किसी स्वर की मात्रा, अब यदि किसी स्वर की मात्रा में चाहे हम आ स्वर की बात करें, चाहे हम ई स्वर की बात करें, चाहे हम ई स्वर की बात करें, यदि किसी स्वर की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। देखिएगा यदि यदि किसी स्वर की मात्रा, तो ये आ की मात्रा हो गई, यदि किसी व्यंजन वर्ण में तो क में, यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। मतलब आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण में, आप देख रहे हैं यहां पे क में आ की मात्रा लग गई। अब इस व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है उस मात्रा के जैसे ही होगा। अब क में लगी, आ की लग गई तो का हो गया। वैसे ही क में ई की लगी तो की और क में ई की लगी तो की। अब इसमें आप कोई भी व्यंजन वर्ण ले लीजिए,
चाहे आप यहाँ पे च लिखिए, च में यदि आ की मात्रा लगेगी तो इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण अब आ के जैसे होगा, चा। ठीक, यदि मान लीजिए इस च में ई की लगेगी तो इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा ची। अब इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे हो रहा है जो मात्रा लगी है। अब देखिएगा, ये व्यंजन वर्ण च है, इसमें लग गई ई, तो अब इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगा, ची, ऐसे। ठीक है ना। तो बस छोटा सा फार्मूला याद रखें, पूरी 12 कड़ी रटने की जरूरत नहीं है और तोता समान पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि किसी स्वर की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। देखिएगा, अभी इसमें मात्रा नहीं लगी तो ये क है, अब इसमें आ की लग गई तो ये हो गया का। अब देखिएगा, आ की मात्रा आपको पहचान रखना है तो इसमें कोई जादू नहीं है, आप इसमें अ को छुपा दीजिए, यहां पे आपको आ की मात्रा दिखने लगती है। अब रही बात ई की मात्रा और ई की मात्रा कैसे याद रखेंगे, इसका भी एक तरीका बता देता हूं। ये अपने हाथों को ऐसे सीधा करें, फिर इन्हें आप ऐसे मोड़ें और दोनों पंजों को ऐसे अंदर की ओर झुका दीजिए। देखिए, ये बन गई ई की मात्रा और ये बन गई ई की मात्रा, ऐसे। तो आ की मात्रा की भी आप पहचान सीख गए, आप आ की मात्रा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पहचान रखने का तरीका है, मगर अपने को पूरी 12 कड़ी नहीं पढ़ना है, बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यंजन वर्ण में किसी भी स्वर की मात्रा लग गई तो उस व्यंजन वर्ण का अब जो उच्चारण है उस मात्रा के जैसे होगा। ठीक है। अब यहां पे फाइनली जो है आप समझ गए हैं। अब चलते हैं बुक में। अब बुक में आप देख रहे हैं शब्दों के साथ में मात्राएं लगी हुई है। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये पाठ है, इसमें एक छोटी सी कविता है। पहले हम मात्राओं के बारे में अच्छे से जान तो लिए, मगर हम देखते हैं कुछ शब्दों के साथ में मात्रा लगाकर पहले उच्चारण करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस पाठ में आ की मात्रा का आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और आ की मात्रा से बनने वाले शब्द जो है इसमें पूरे उपयोग किए गए हैं। तो चलिएगा, अब आप जान चुके हैं आ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है ना। यहां पे बताया गया है, जैसे ये गाय है, गाय है तो ग में देखिएगा रेड कलर में यहां पर मात्रा है, तो ये क्या हो गया, ग में आ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा गा, और ये है य। तो इस प्रकार से हम इस शब्द को क्या पढ़ेंगे, गा य। ठीक है ना। अब ये ग नहीं रहा, इसमें लग गई आ की मात्रा, तो इसे आप क्या कहेंगे, गा कहेंगे। ठीक है। और ये हो गया य, तो गाय। ठीक। अब यहां पे देखिएगा ये ज है, फिर ये ह है, अब ह में लग रही है आ की मात्रा, तो अब ये क्या हो जाएगा, हा, और फिर ज। यहां पे देखिए ज हा ज, क्या पढ़ेंगे, जहाज। तो जिस भी व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा लगेगी वहां पे आपका मुंह खुलना चाहिए। देखिए गाय, गाय, इसमें देखिए जहाज, जहाज, क्या बोलते हैं, जहाज। देखिए ह में मुंह खुल रहा है। अब देखिएगा इधर आइए, अब पढ़िए, इसे क्या पढ़ते हैं, देखिएगा अ में आ की मात्रा लगी तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, आम, क्या पढ़ेंगे, आम। अब देखिएगा इसे क्या पढ़ेंगे, काम, काम, शाम, शाम, चा दर, चादर, कागज। आप देख रहे हैं क में आ की मात्रा लग गई है, तो कागज। हमारा उच्चारण बिल्कुल जैसा रहेगा वैसे ही सीखेंगे हम। बादल, बादल, पाठशाला, पाठशाला, दरवाजा, दरवाजा, आसमान, आसमान, राम, राम, आया, आया, आम, 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 लाया, लाया, और रमा, रमा, आ, गगन, गगन, आ, कागज, कागज, कलम, कलम, ला। ठीक। नाम, नाम, जाल, जाल,
छाता छाता, गाजर गाजर, साहस साहस, अचार अचार, इमारत इमारत, टमाटर टमाटर, बरसात बरसात, आम आम, खा खा, कमला कमला, पाठशाला पाठशाला, जा, लता लता, गाना गाना गा। इस प्रकार से आपने देखा जिन जिन व्यंजन वर्णों में आ की मात्रा लगी है वहां मेरा मुंह खुल रहा है। भाई आ की मात्रा धीरे से नहीं बोलना है, आ की मात्रा मुंह खोल के अभ्यास करिए और बोल बोल के आपको जोर से बोलना पड़ेगा। आप मुंह में यदि आप शब्दों को बोलेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हो सकता है कि आपको हंसी आ रही होगी मेरे को देख के, मगर ऐसा नहीं है, उच्चारण आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब जो इसके पहले जो पार्ट था, अब देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, ये कमला कमला, गमला गमला, ये क्या लिखा है, सजा सजा। अब देखिएगा गगन आ, कागज कागज, कलम ला, कमला कमला जा, आम अनार ला, कमला कमला, गमला सजा। इस प्रकार से छोटी सी आप देख रहे हैं कविता है, राम गाना गा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यदि हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ें, एक दो बार अभ्यास करेंगे तो गगन आ, कागज कलम ला, कमला जा, आम अनार ला, कमला गमला सजा, राम गाना गा। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आ की मात्राओं को हमने शब्दों में किस प्रकार से उच्चारण का अभ्यास करना है ये भी सीखा, और इससे संबंधित एक छोटी सी कविता थी, इसको भी हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं ई और ई की मात्रा, चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे ये है ई और ये है ई की मात्रा, ठीक। ये है ई और ये है ई की मात्रा। बस धीरे से और जोर से ही बोलिए। यदि आपने छोटी ई और बड़ी ई बोला तो शब्द पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पे शुरू में ही ई की मात्रा लगी, मैंने पहले ही बताया हूं, ये व्यंजन वर्ण के पहले लगेगी और ये व्यंजन वर्ण के बाद लगेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा क में पहले लग गई तो की हो गया, स में फिर आ की मात्रा लग गई तो की, सा, और फिर ये क्या है, न। तो क्या पढ़ेंगे, की सा न, क्या पढ़ेंगे, किसान, ठीक। अब देखिएगा तो ये किसान का चित्र है, ये है हाथी का। अब ह में लग गई आ की मात्रा, ह में जुड़ रही ना आ की मात्रा, तो हा, फिर थ में ई की, तो क्या हो जाएगा, थी। तो पूरा क्या होगा, हा थी, क्या पढ़ेंगे, हाथी। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब शब्दों को पढ़ते हैं। अब पढ़िए, देखिएगा दिन दिन, मैंने पहले ही बताया है, यदि किसी स्वर की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। देखिएगा दिन दिन, नीब निब, मील मिल, खील खिल, रवि रवि, कवि कवि, किला किला, शिला शिला, किरण किरण, हिरण हिरण, किसन किसन, रविवार रविवार, दिन दिन, निकला निकला, चिड़िया चिड़िया, आई आई, किरण किरण, उठ उठ, किताब किताब, उठा उठा, कविता कविता, पढ़ पढ़,
सरिता सरिता, किस किस मी स तो किस मिस, खा अनील अनिल, साइकिल साइकिल चला। इस प्रकार से आपको पहले तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जब आपको पढ़ते बनने लगेगा तो दिन, निब, मिल, खिल, रवि, कवि, किला, सिला, किरण, हिरण, किशन, रविवार, दिन, निकला, चिड़िया, आई, किरण, उठ, किताब, उठा, कविता, पढ़, सरिता, किसमिस, खा, अनिल, साइकिल, चला और अच्छे से बनने लगेगा। तो कैसे पढ़ेंगे आप? दिन, निब, मिल, खिल, रवि, कवि, किला, सिला, किरण, हिरण, किशन, रविवार, दिन निकला, चिड़िया आई, किरण उठ, किताब उठा, कविता पढ़, सरिता किसमिस खा, अनिल साइकिल चला। इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। अब हम जो है ई की मात्रा के साथ में यहां पर शब्दों में आप देखेंगे, यहां पर अभ्यास करेंगे। हरी, परी, घड़ी तो ह री हरी, परी परी, घड़ी घड़ी, तीर तीर, दादी दादी, खीर खीर, वीर वीर, हीरा हीरा, लकड़ी लकड़ी, बगीचा बगीचा, सिपाही सिपाही, पीपल पीपल, शीतल शीतल, आई पानी पानी, लाई लाई, दीपक दीपक, पपीता पपीता, लाया लाया, गीता गीता, खीर खीर खीर, लाई लाई, नानी नानी, गाड़ी गाड़ी, से आई आई, मीठी मीठी मीठी, लीची लीची, लाई। अब यहां पे देखिएगा, बोले सर आप कैसे बोल लेते हैं? भैया द नहीं, ये दी हो गया, ये ग नहीं गी हो गया, ख नहीं खी हो गया, और न नहीं नी है। क्यों कि ई की मात्रा लगी है। ल नहीं ली, फिर म नहीं मी, ठ नहीं ठी, ल नहीं ली, च नहीं ची। क्यों? क्योंकि ईश्वर की मात्रा लगी है ना। हम तो एक ही बार में सीख गए पूरी 12 कड़ी। यदि किसी ईश्वर की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। हमने पढ़ा हरी, परी, घड़ी, तीर, दादी, खीर, वीर, हीरा, लकड़ी, बगीचा, सिपाही, पीपल, शीतल, आई, नानी, लाई, दीपक, पपीता, लाया, गीता, खीर, लाई, नानी, गाड़ी से आई, मीठी, लीची, लाई। और अच्छे से स्पीड बन जाएगी तो आप ऐसे पढ़ेंगे। हरी, परी, घड़ी, तीर, दादी, खीर, वीर, हीरा, लकड़ी, बगीचा, सिपाही, पीपल, शीतल, आई, पानी, लाई, दीपक, पपीता, लाया, गीता, खीर, लाई, नानी, गाड़ी से आई, और मीठी, लीची, लाई। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। अब यहां पर ई और ई की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी कविता है, जरा इसे देखिएगा अभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभ्यास है, इसको पढ़ लेते हैं। अनुभव विस्तार। अब देखिएगा, पढ़िए। असलम असलम, किताब किताब, निकाल निकाल, कर पढ़, असलम किताब निकाल कर पढ़, नीति नीति, इधर 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 आ, दादाजी दादाजी, की छड़ी छड़ी ला, बाजार बाजार जा। एक साथ पढ़ें। असलम किताब निकाल कर पढ़, नीति इधर आ, दादाजी की छड़ी ला, बाजार जा। अब देखिएगा, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां पे किस प्रकार से व्यंजन वर्ण में
मात्राओं को यहां पर किस प्रकार से जोड़ा गया जरा देखिएगा। अब यहाँ पे म है, म में लगेगी आ की मात्रा, म में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माँ। और फिर ल में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ला। इस प्रकार से शब्द को क्या पढ़ेंगे, माला। क्या पढ़ेंगे, माला। अब देखिएगा, स में ई की मात्रा तो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। त में फिर आ की मात्रा तो हो जाएगा ता, और फिर है र, तो क्या पढ़ेंगे, सितार। क्या पढ़ेंगे, सितार। अब देखिएगा, प में ई की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे हम क्या, पी। फिर है प और फिर है ल, तो क्या पढ़ेंगे, पी प ल। क्या पढ़ेंगे, पीपल। चलिएगा आगे। अब यहां ध्यान रखिएगा, शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो आपको यहां पे इसी शब्द को नीचे तक लिखना है। यहां पे कैसे लिखेंगे, ग म ला। क्या लिखेंगे, गमला। की ता ब, किताब। दी पा व ली। क्या पढ़ेंगे, दीपावली। सी त ल, शीतल। इस प्रकार से आप नीचे और 3-3 अक्षर और लिखने हैं, तो आप इन्हीं को बोल के आप लिखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। चलिएगा, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। चलिए, अब ये बहुत ही मजेदार है। अब देखिएगा, ये क्या है भैया, किताब है, ता और ब लिखा है, इसका मतलब यहां पर की छूट गया है, तो हम यहां लिख देंगे की। पूरा क्या पढ़ेंगे, किताब। अब देखिएगा, ये क्या है, पपीता, प लिखा है, ता लिखा है, क्या गायब है यहां से, पी गायब है। इस प्रकार से अब पढ़ेंगे इसे पपीता। अब ये क्या है, बकरी है, तो ब क, और आखिरी वाला यहां पर अक्षर नहीं लिखा, री, र में लगाएंगे ई की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे बकरी। अब देखिएगा, ये क्या है, ती त ली, तितली का चित्र है, तो यहां पे लिखेंगे ली। ली मतलब ल में ई की मात्रा लगी, खुद अंत में जो स्वर निकले वही मात्रा लगी, ली। देखो, की, ई, पी और री, इस प्रकार से। अब यहां पे देखो, इसे पढ़ते हैं दीपक, तो दी और प और क, क्या पढ़ेंगे, दीपक। यह है गिलास, तो यहां लिखेंगे गी ला स, इस प्रकार से गिलास। ठीक है ना। चलिएगा, पढ़िए और लिखिए। अब देखिएगा, इन शब्दों में हमको आई शब्द जोड़ना है, जैसे गीता, गीता आ ई, तो गीता आई लिखा है। फिर बारिश, बारिश आई, तो यहां लिखेंगे बारिश, बारिश आ ई, बारिश आई। गिलहरी आई, तो यहां लिखेंगे गिलहरी, गिलहरी आई, इस प्रकार से। ठीक है ना। फिर ये क्या है, गाय, तो गाय, गाय आ ई, आई, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, आ ई और ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। अब देखिएगा, अब यहां पे न और म लिखा है, तो इसमें हम जो है ये वाली मात्रा जोड़ के हम नीम भी बना सकते हैं और नाम भी बना सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई की मात्रा लगाए तो इसे पढ़ेंगे हम नीम। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, ती त ली, इसे क्या पढ़ेंगे, तितली। अब ग में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, गाजर। क्या पढ़ेंगे, गाजर। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे शब्द बना रहे हैं मात्राओं को जोड़कर। लकड़, तो यहां पे हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा लकड़ी। क्या हो जाएगा, लकड़ी। अब यहां पे देखिएगा, दी, तो इस प्रकार से दी पा व ली, इस प्रकार से यहां पे दीपावली इस शब्द को पढ़ेंगे। अब यहां पे स ई की मात्रा, तो स नी
और फिर यहाँ पे आ की मात्रा व में, तो इसे पढ़ेंगे शनिवार। अब यहाँ पे देखिएगा, व में लगाएंगे ई की और व में लगाएंगे आ की, तो इसे पढ़ेंगे रविवार। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे रविवार। अब यहाँ पे देखिएगा, गी ल ह और ये री, इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे गिलहरी। ठीक, इस प्रकार से आपको आ की, ई की और ई की मात्रा आपको यहाँ पे शब्दों में जोड़ना है और शब्दों को यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक, चलिएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी कविता है जिसमें आपको आ की, ई की और ई की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। चलिएगा, पहले हम अभ्यास करते हैं। तितली, तितली, आ ई। तितली, तितली, आ ई, आई, फिर से तितली आई लिखा है। अब देखिएगा, नीली, नीली, पीली, पीली, नीली पीली, तितली आई। अब देखिएगा, मीना, मीना, आजा, आजा, राजा, राजा, आजा, आजा, तो मीना, आजा, राजा, आजा। कविता, कविता, आजा, आजा, सविता, सविता, आजा, कविता आजा, सविता आजा, 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 सीता, सीता, गीता, गीता, आजा, 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 सीता, गीता, आजा। तितली, तितली, आई, आई, तितली आई। इस प्रकार से देखिएगा। अब इसको आप ऐसे उच्चारण करके पहले पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। जब आपसे बनने लगे तो आप एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार में आपको पूरी कविता जैसे ये पढ़ते बनने लगेगा। तितली आई, नीली पीली तितली आई, मीना आजा, राजा आजा, कविता आजा, सविता आजा, आजा सीता, गीता आजा, तितली आई। इस प्रकार से जो है आपको इस कविता को आपको पढ़ना है और पहले उच्चारण करके पढ़ें। निश्चित रूप से आपसे पढ़ते जरूर बनेगा। बस एक बात याद रखें, यदि किसी स्वर की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। बस इतना सा समझ लीजिए, आपको पूरी 12 कड़ी याद हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा से बनने वाले शब्द, मात्राओं की पहचान और पढ़ने का अभ्यास हमने पूरा किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।